लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपना इश्क नहीं होता। ये खाला का घर है। कासिम भाई यहाँ रहते हैं? ये तो महल है, महल। हाँ, पागल हुई नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगी। क्यों? ये सारा शादी मंगनी का खेल देकर, कभी उससे शादी कभी उससे मंगनी। अरे तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो जान से मार देंगे, चांटा लगा देंगे। मंगनी? हाँ, मंगनी होगी ना शनीला की माशाल्लाह से। आपके यहाँ आने के बाद ना सलीम भाई उनकी अम्मी आए थे, अंगूठी पहना के गए शरीला को। अब तक तो अम्मी ने भी सलीम भाई को अंगूठी पहना ली होगी। अगर तो तुम छोटी के मामले में सीरियस हो तो वहां रहो, वरना कहीं और अपना इंतजाम कर लो। तौबा तौबा, मैं एक और शनीला नहीं देख सकती। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस खाला को फोन करें और मुबारकबाद दें। हाँ हाँ, कर दूंगी कर दूंगी। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। हाय, मुझे तो जब फजीला ने बताया है ना तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। अरे बस आप होती तो सब कुछ ढंग से करती। मैंने तो समझिए कि जैसे तैसे अपने सर से उतारी है ये रस्म। इंशाल्लाह अगली दो है ना तो बाकी अरमान वहां निकाल लेंगे। और अगर मेरी मानो ना तो जल्दी से अच्छा सा रिश्ता देख के उन दोनों की भी शादी कर दो। अरे कब तक घर बिठाए रखोगी? जी आपजान, जल्दी करूंगी। छोटी के लिए तो एक है नजर में। छोटी? अरे पहले छोटी का करोगी क्या? हाँ भाई, जिसकी किस्मत जो नसीब में है। अब कौन है वो फजीलत? मुझे बताओ ना, बड़ी घबराहट होने लगी है। है कोई बहुत अपना, बहुत प्यारा। खाला मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब मैं आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अच्छा, बात करती हूँ बाद में। खाला जल्दी आए। जी सर, वो 4220-180 जी बाबा बन रहा है, बन जाएगा सर। ठीक ठीक है सर, ओके ओके। हाँ भाई। यार वो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या मदद? यार वो एक लड़की है, उसे तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी में जॉब पर रखवाना है। लड़की क्या बेवकूफ सी बच्ची है। अगर बेवकूफ सी बच्ची है तो किसी मोंटेसरी में डलवाओ ना यार, मेरे पास क्या करेगी? इतनी छोटी नहीं है यार, बड़ी है। बस जरा सी वो क्या कहते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्पेशल चाइल्ड है तो उसको किसी स्पेशल बच्चों के इदारे में डलवा दो, तो कुछ बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। यार मैंने कब कहा स्पेशल है, नॉर्मल लड़की है। बस जरा वो अड़ियल सी है, अड़ जाती है ना जिस बात पर तो बस फिर अटक जाती है। अब कह रही है मुझे जॉब करनी है। अब यार मैट्रिक पास लड़की को कौन जॉब देगा? मैट्रिक पास? इतनी कम तालीम पे कहाँ नौकरी मिलती है यार, क्या हो गया है? वो इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, ट्रैवल एजेंसी में रख लो। यहाँ क्या होता है? अच्छा, तो यहाँ कोई काम ही नहीं होता? मतलब ट्रैवल एजेंसी में कोई काम नहीं होता? यार होता है, मतलब ये कि जिस तरह मैंने देखा है जो काम होता है वो तो कर ही लेगी छोटी। छोटी? हाँ, वो मेरी सबसे छोटी कजन है ना, इसलिए छोटी कहते हैं उसे। तो जॉब दे रहे हो ना? भाई मैं ही रख रहा हूँ नौकरी वॉकरी पे यार, पागल हो गया तू। जी सर, सर बन गया, बस आधे घंटे में पहुंच जाएगा। जी सर, जी सर, ओके ओके, ऑलराइट। खाला बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अरे क्या हुआ है? कोई दवा ले लो, डॉक्टर के पास चलो। नहीं खाला, मुझे पता है किस चीज का दर्द है। किस चीज का?
ये अपेंडिक्स का दर्द है, मुझे होता है ना, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं आप। अरे ना ना, ऑपरेशन का नाम मत लो। फजीलत यहाँ पर है नहीं, मैं उसकी जवान जहान लड़की को कैसे अकेली ले जाऊंगी ऑपरेशन कराने के लिए। खाला ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ ना कि क्या करें। खाला आप ना अम्मी को बुला लें यहाँ पे। अरे इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, पहले गाड़ी जाएगी फिर उसको लेकर आएगी। और मैंने तो सुना है कि ये अपेंडिक्स जो है ना बहुत जालिम होता है, तो इंसान को खा जाता है। खाला मुझे अभी नहीं मरना। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। चलो तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी जान के आगे कुछ भी नहीं। आओ। नहीं खाला, मैं ना आपको दवाई का नाम बताती हूँ, मैं वो खा लूंगी तो दर्द फौरन रुक जाएगा और ऑपरेशन में घर जाके करा लूंगी। घर जाओगी? इस हालत में दर्द से तड़प रही हो तुम। खाला मैं ना दवाई खाऊंगी, फौरन सही हो जाएगा और घर चली जाऊंगी, फिर अम्मी मुझे वहां से ऑपरेशन करा दी। अरे नहीं भाई, अगर कुछ हो गया तो। और ये अपेंडिक्स जो है ना ये बहुत जालिम होता है। खाला मैं आपसे कह रही हूँ ना, और कौन सा लंबा रास्ता है, आप अपने लंबे दांत वाले ड्राइवर को जल्दी से बोले प्लीज जाए ना जल्दी। क्या करूं? अच्छा करती हूँ कुछ। बहुत दर्द हो रहा है। खाला जल्दी करे। आए आए आए। आए उठो मियाँ, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत। क्या हुआ खाला? तुम्हारी माँ जो इतनी हौलाई हौलाई फिर रही थी ना, डर तो अब मुझे भी लगने लगा। अरे हुआ क्या खाला, कुछ बताओगी भी क्या? नहीं खाला पड़ गई बीमार और वो दोनों लड़कियां अयादत को चली गई। सुना तो यही। खाली सुना मत करो, सुनगुन रखो और चेक करो कि हुआ क्या है। अरे खाला इतनी धूमधाम से बीमार है, वो दोनों लड़कियां वहां चलेगी और उनका लड़का यहाँ है। मतलब ये कि फजीलत इतना चबा चबा के बातें कर रही है, दाल में मुझे तो कोई काला लग रहा है। खाला ऐसे बातें नहीं करो, मेरा दिल धक धक कर रहा है। अरे दिल को धक धक नहीं कराओ, जरा हिलजुल करो। अरे इस तरह हिलने को थोड़ी कह रही हूँ। जाओ खाला को मिलने के बहाने चेक करो कि हंडिया में कौन सा गुड़ फोड़ा जा रहा है। मैं जाऊँ खाला? हाँ जाओ, जल्दी जाओ ना। मगर अम्मा? अरे तुम्हारी अम्मा कौन सी जलादन है, जब समझाना होगा समझा देंगे। तुम अल्लाह का नाम लो और निकलो और जाके चेक करो अपनी आंखों से। वाह खाला, तुम्हारी बात में वजन तो है। हाँ, लंगड़ी कभी गलत नहीं बोलती। अरे मुझे क्या छेड़ रही हो, ज्यादा हाथ नहीं लगाओ, टांग दूसरी भी खराब ही चल रही है। अल्लाह आए, मुड़ना मुश्किल ही लगता मगर मुड़ ही लेती हूँ। आए आए, चेक करो जाके, मुझे नहीं करो चेक, वहां चेक करो जाके। खाला जान, खाला जान, आपने वो किस्सा सुना है? कौन सा? वो एक अमीर औरत का किस्सा जहाँ पर उसका एक इकलौता बेटा होता है और एक लालची लड़की उसको अपने बस में कर लेती है और फिर बहुत ही अय्यारी के साथ वो उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेती है। और फिर एक दिन वो अपनी सास को टेरेस पर लेकर जाती है और वहां से जोर से धक्का देती है, वो सास नीचे गिर जाती और गिरकर फौरन मर जाती। पता है कैसे? क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझे इस किस्म की खौफनाक कहानियां सुना रही हो और मेरा दिल दहल जाए? मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ शहनीला की वजह से। क्यों? क्या हुआ? उसके पेट में तो इतना शदीद अपेंडिक्स का दर्द उठा है कि खुदा की पनाह, रोए चली जा रही है और कह रही है कि मुझे फौरन घर भेज दो ड्राइवर के साथ। अब तुम ही बताओ कि मैं एक जवान जहान लड़की को ड्राइवर के हाथ कैसे भेज सकती हूँ? तो इसमें हर्ज क्या है?
मेरे ख्याल से आप अपने घर के सबसे एतबार वाले ड्राइवर के हाथ भेज दीजिए उसे। मैं तो सोच रही थी कि पहले फजीलत से बात कर लूं। ओ नहीं 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 नहीं, अगर आपने उनको ऐसा कह दिया तो शहरीना के घर पहुंचने तक खोलती रहेंगी वो। बेहतर ये कि जल्द से जल्द बस अभी भेज ही दे उन्हें। अच्छा हाँ हाँ फौरन भेज दे। ठीक है, तुम कहती हो तो। तो फिर तुम छोटी को जॉब नहीं दे रहे? किसी कीमत पर भी नहीं। और अगर मैं एक ऑफर दूं तो? डिपेंड करता है कि क्या ऑफर। यार कितने घटिया दोस्त हो तुम। भाई वैसा ही है जो भी है। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा हूँ उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूँ, 2 महीने उसको यहाँ रख लो, बस जॉब होनी चाहिए। उसके बाद बस देखेंगे क्या करना है आगे। अच्छा तुम्हारा क्या है, काम निकल जाएगा ना, एज एन इंटर्न ही रख लो। चलो अच्छा ठीक है, इस बात पे सोचते हैं। ठीक है तो फिर जॉब पक्की? पक्की। चलो अब तेरे लिए सही। चाय मंगवा। हाँ चाय, हाँ 2 चाय भेजो यार। शुक्र। बताए ना तनख्वाह कितनी मिलेगी? हाँ तनख्वाह इतनी है कि 3 महीने में मेरा कर्ज उतर जाएगा। हाय खाए कसम। हाँ तुम्हारे टैब की कसम। शुक्रिया। वैसे खैरियत से आए हो ना? मेरा पता किसने दिया? फजीलत ने। जी खाला, अब देखिए ना, इतने बड़े ससुराल में ले दे गए कि आप यहाँ, और वो भी इतनी बीमार। सोचा लगे हाथ आपका हाल ही पूछा, बाद में अगर आपको कुछ हो गया तो आने का क्या फायदा, खुद ही सोचिए। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। ये क्या बदतमीजी है, मुझे भी 2 आइसक्रीम। क्यों? आपको क्यों दूं? आपके लिए लाई हूँ, मैं अपने लिए लाई हूँ। और आपको पता है जब मैं आइसक्रीम खाती हूँ तो बहुत सारी खाती हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में पहली दफा अपने पैसों से खरीदी होगी। भाई बड़े कम ज़र्फ हैं आप। ये ले खा ले, वैसे अपने ही पैसे समझे। शायद, वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया था। अगर इन दोनों की शादी या मंगनी की बात है ना तो मुझे मत बताइए प्लीज। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जॉब का इंतजाम हो गया है।
सच बताएं? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी ट्रेवल एजेंसी है। तुम्हारा जिक्र किया तो कहने लगा भेज दे। हाय, इसी बात पर हाथ मिलाएं। जब तो मैं बता दूं। अच्छा, मैं बाद में बात करूँ। वो दोनों अंदर बैठे नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अल्लाह नजरें बद से बचाए। देखो अब तुम आनाकानी मत करना, जैसा लड़का कहे वैसा करते चले जाना। मगर फजीलत, देखो ये अपनी शहनीला और फजीला माशाल्लाह समझदार लड़कियां हैं, और कासिम है मॉडर्न लड़का। कोई बात नहीं पसंद आई होगी उसे, अभी सोचा होगा उसने कि ये बच्चा है, अपनी तरीके से ढाल लूंगा। मुनासिब नहीं लगता फजीलत। मैंने अपनी लड़कियों को। देखो तुम चुप रहो, जब तक तुम्हारे घर पे थी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अब ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ भाई, ये मेरा इकलौता भांजा है, जो भी कहेगा गलत कहेगा। यहाँ अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार होता तो जो मर्जी में आए करता। ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी कि जो जी में आए करो, मुझे मत घसीटो। जब देखो भाषण देना शुरू कर देते हो। कोई बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं? अब अल्लाह करे खैर से पहुंच जाए वो। पहुंच जाएंगे खाला जानी, बस फोन आता ही होगा। अब खैर का फोन आ ही जाए ना। वैसे तो देखो ध्यान ही नहीं रहा। तुम भी कार में बैठ जाती उसके साथ में। तुम्हारी बहन है, बीमार है, उसका ख्याल कौन करेगा? और जो आप बीमार हैं वो? अरे मुझे क्या होना है, मुझे तो बस एक ही बीमारी है और वो है बुढ़ापा। मेरे दोस्त की ट्रेवल एजेंसी है, माहौल बहुत अच्छा है, बस यूं समझे घर वाली बात है। मैं तो बेफिक्र हूँ। तुम जानो तुम्हारा काम, माहौल कैसा है ये तो तुम देखोगे। भाई तुम कह रहे हो तो कुछ देखकर ही कह रहे होगे। और काम भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंगल शिफ्ट 9 to 5। कासिम भाई तनख्वाह तो बताएं। अरे शायद हंडिया चूल्हे पे जल रही है, मैं देख कर आती हूँ। बताएं ना, तनख्वाह कितनी मिलेगी? हाँ, तनख्वाह इतनी है कि 3 महीने में मेरा कर्ज उतर जाएगा। हाय, खाए कसम। हाँ, तुम्हारे टैब की कसम। बड़ा गुनाह मिलता है ऐसी उल्टी सीधी चीजों की कसम खाएं तो। अच्छा, तो ये टैब कहाँ से लेकर आई थी तुम? ऐसी हरकतों से गुनाह नहीं मिलता। वो तो मैंने खाला का फोन बेचा था। तुमने अम्मी का फोन बेच डाला? हाँ तो आपने मेरा टैब नहीं तोड़ा था। तुम कब सुधरोगी? कभी भी नहीं। जाओ। अरे कासिम भाई आप? शनीला तुम? मुबारक हो, मंगनी के बाद अब देखा है तुम्हें। कासिम भाई वो मंगनी नहीं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी थी। गलत फहमी? हाँ, मैं ना अपेंडिक्स का बहाना करके आई हूँ ताकि ना मैं आपको सच बता सकूं। और सच ये कासिम नीला, तुम यहाँ आ गई और सलीम तो तुम्हारे पीछे गया हुआ है। जी खाला।
अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं सलीम। सलीम? जी सलीम, वो शहनीला का मंगेतर। आइए आइए सलीम भाई, कैसे आना हुआ? अरे एक मिनट यार खाला, घर तो खूब ठाट का है आपका। तभी इसीलिए तो। शुक्रिया। वैसे खैरियत से आए हो ना? मेरा पता किसने दिया? फजीलत ने? जी खाला, अब देखिए ना, इतने बड़े ससुराल में ले दे के आप यहाँ, और वो भी इतनी बीमार। सोचा लगे हाथ आपका हाल ही पूछा, बाद में अगर आपको कुछ हो गया तो आने का क्या फायदा, खुद ही सोचिए। नहीं नहीं, कोई ऐसी बीमार मैं नहीं हूँ, ऐसी मामूली सी बीमारी थी, अब ठीक हूँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं खाला, कोई बात तो है, वरना ये दोनों ऐसे ही नहीं आने वाली। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने सलीम भाई, प्लीज तशरीफ रखिए। रखिए ना। अम्मी, हाय, आइए, तुम कहाँ से टपक पड़ी? मुझे एक बात बताएं, ये पड़ोसी खाला को क्या जरूरत थी इतना सर चढ़ाने की, जब वो हर चीज में टांग अड़ाती है? शनीला, किसने सर पे चढ़ाया? हमने तो नहीं चढ़ाया। और ये बताओ, तुम अचानक यहाँ अकेली आ गई, और फजीला कहाँ है? वो वही है, मैं खाला की गाड़ी में आई हूँ। अच्छा हुआ आ गई, वो चिपकू इंसान भी वहाँ पहुंच गया था। कौन? वही सलीम, और कौन? हाय मेरे अल्लाह, वो कैसे पहुंच गया वहाँ? भाई मुझे इतना नहीं पता, मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो एक मोहतरमा खड़ी थी। अच्छा एक बात बताएं, सलीम को आपने वहाँ भेजा था क्या? मुझसे तो वो पता लेने आया था, कह रहा था कि खत लिखना है। खत क्या, पूरा बैरंग लिफाफा ही वहाँ पहुंच गया था। हाय हाय, फजीला को क्यों नहीं लाई? अब वो नहीं आ रही थी तो क्या सर पे उठा के लाती? खाला की खिदमत का भूत सवार था उसे। जैसे बड़ी खिदमत गुजार हैं। और तुम क्यों आ गई? क्यों, इतना बुरा लग रहा है मेरा आना? वापस चली जाऊं क्या? तुमसे तो कुछ पूछना बेकार है, माफ कर दो मुझे, बख्शो। खुश? हटो। आपको पता है किस तरह के लग रहे हैं? वो फिल्मों में हीरो होता है ना, जिसकी गर्लफ्रेंड से नाराज होकर भाग जाती है, बिल्कुल वैसे। अच्छा बस, मुझे किसी फिल्म का रेफरेंस मत देना, ना ही मुझे किसी से मिलाना। अपनी जॉब के बारे में सोचो, कल फर्स्ट डे है तुम्हारा। करना क्या होगा? मुझे क्या पता, वहां जाओगी तो पता चलेगा। वैसे 3 महीने यूं चुटकी बजाते गुजरेंगे। जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो आपके मुंह पर मार दूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम। मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम है और तुम इस तरह बात कर रही हो मुझसे। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, ये जब तक ये इश्क नहीं होता। बताओ इसका क्या करें? इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करे। देखा नहीं कैसे आशिक जार हुआ हुआ शरीला के पीछे 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 यहाँ तक आ गया। हाँ पर हम क्या करें? अब कासिम भी यहाँ पर नहीं है, कौन इसको कंपनी रखेगा, कौन इससे बैठ के बात करे? ना दे कंपनी, कोई जरूरत नहीं कंपनी अपनी देने की, कोई जरूरत नहीं बैठने की। हाय अल्लाह, क्या कह रही हो? नया दामाद है, ऐसे क्या अकेला पड़ा रहेगा? हाँ ये बात भी ठीक है। सुनो, तुम उसकी हम उम्र हो, तुम जाओ ना जाके उससे बात। मैं तो चाहूंगा। फसीलत को भी देखो, फोन तक नहीं किया उसने। पता नहीं लड़की पहुंची है कि नहीं पहुंची। और ये क्या बात हुई भला? नए दामाद को उठा के हमारे यहाँ भेज दिया। बात करती हूँ उससे।
कासिम भाई आप? शनीला तुम, मुबारक हो, मंगनी के बाद अब देखा है तुम। कासिम भाई वो मंगनी नहीं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी थी। गलत फहमी? हाँ, मैं ना अपेंडिक्स का बहाना करके आई हूँ ताकि ना मैं आपको सच बता सकूं। और सच ये कासिम भाई, तुम यहाँ आ गई और सलीम तो तुम्हारे पीछे गया हुआ। कासिम भाई आपको पता है किस तरह के लग रहे हैं? वो फिल्मों में हीरो होता है ना जिसकी गर्लफ्रेंड से नाराज होकर भाग जाती है, बिल्कुल वैसे। अच्छा बस, मुझे किसी फिल्म का रेफरेंस मत देना, ना ही मुझे किसी से मिलाना। अपनी जॉब के बारे में सोचो, कल फर्स्ट डे है तुम्हारा। करना क्या होगा? मुझे क्या पता, वहां जाओगी तो पता चलेगा। वैसे ही 3 महीने यूं चुटकी बजाते गुजरेंगे। और जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे ना तो आपके मुंह पर मार दूंगी। कितनी बदतमीज हो तुम। मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम है और तुम इस तरह बात कर रही हो मुझसे। तो और क्या कहूँ? आपको जरूरत क्या थी मेरे मसले में घुसने की? ये जो सब कुछ हो रहा है ना सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ढिठाई का कोई इलाज नहीं है वैसे। कासिम भाई प्लीज, अब अपनी कमजोरी की वजह से ना मेरी जॉब में मसले मत पैदा करना, ओके? अल्लाह बचाए तुमसे। क्या है बीच में खड़ी रहती हैं? अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल ठीक फिर रही है, बल्कि ऊपर अभी छत पर भी गई थी। पर यहाँ तो वो दर्द से लौट रही थी। मैं बुला के पूछती हूँ। अच्छा हाँ, वो सलीम पहुंच गया? वही कहने वाली थी, तुमने नए दामाद को यहाँ भेज दिया। भाई इतलाई कर देती। अरे भाई, मुझसे तो खत लिखने का पता मांगा था वो। खैर, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे फजीला से कहिए, वो साली है ना, खाना वाना खिला के बिस्तर पे वहीं सुला दे, सुबह आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसमें इस कदर परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ वैसे ये तुम ठीक कहती हो, मैं पता नहीं क्यों बिला वजह घबरा रही हूँ। और वो बेचारा तो बेजुबान बच्चा जहाँ बिठा कर आई हूँ ना, अभी तक वहीं बैठा हुआ है। अच्छा, मैं जरा शनीला से पूछती हूँ, और अगर जरूरत ना हो तो फजीला को भी उसके साथ भेज दीजिए। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। अल्लाह का शुक्र है अब्बाजान। अच्छा अब्बाजान, आवाज नहीं आ रही, फिर बाद में फोन करती हूँ। शनीला, शनीला, वो तुम्हारे साथ क्यों खड़े हुए थे? एक तो आप वैसे इतना बोर करती है, ऊपर से ये पूछ रही है कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे क्या पता क्या कर रहे थे। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पास क्या कर रहे थे? वो अपने नसीब को रो रहे थे कि खाला के घर क्यों पैदा हो गए। अगर उन्हें पता होता ना तो वो पैदा ही ना होते, या किसी और के घर पैदा हो जाते। बकवास मत करो, ये बताओ वो क्या कह रहे थे? मेरी जॉब का बता रहे। तुम्हारी जॉब? हाँ, लेकिन इतनी कम तालीम पे नौकरी? इस जॉब के लिए ना ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या झाड़ू पोछा देने की जॉब दे रहे हैं वो तुम्हें? किसी की इतनी जरूरत है कि मुझसे झाड़ू पोछा लगवाए? लेकिन फिर भी कौन सी जॉब? भाई मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ तनख्वाह से गर्ज है। कासिम भाई तुम्हें ये जॉब क्यों दिला रहे हैं? उनकी मर्जी। उस वक्त तो दिल को एक घबराहट सी लग गई थी, हर बात पे आंखें बंद हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि भाई कोई लंबा चक्कर है। वहम न कर अम्मा, अब खुद ही तो तुम कह रही थी
ये सब खाला अल्लाह वाली के कदमों की बरकत से हुआ। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, घबरा जरूर जाती हूँ, लेकिन तू जरा गौर कर, अरे उनकी पड़ोसन मेरी हमदर्द कैसे? अरे खुद ही तो तुम कह रही थी कि फरिश्ता मिल गया और ये और वो। ये चक्कर क्या था? मैं जब वहां गई तो वो गली में मुझसे पहले मेरी मुंतजिर थी। मैं क्या जानूं अम्मा। मुझे लगता है कि जो खाला है ना, इसने वहां रह के कोई लक्षण देख लिए हैं। भाई दिल के दर्द का तो बहाना ही है, वरना कल तक जो गुल्लो मिठो बन रही थी ना, आज गधे के सर से सींग। होगी ना शुरू तुम, पहले रिश्ते की घबराहट हो रही थी, अब हो गया तो तोड़ने की जल्दी। अरे तोड़ कहाँ रही हूँ, एक बात दिमाग में आई है वो कर रही हूँ। बस अम्मा वहां जाने की तैयारी करो, तुझे अल्लाह का वास्ता है कोई गलत बात नहीं सोच। सलीम भाई, 2 खबरें, एक अच्छी और एक बुरी। पहले कौन सी खबर सुनना चाहेंगे आप? अच्छी वाली खबर सुना दे। अच्छा, अच्छी खबर ये कि अब आप वापस चले जाएंगे, और बुरी खबर ये है कि शहनीला को अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो हमने उसे वापस भेज दिया। अपेंडिक्स का तो जी, बहुत जोर से दर्द हुआ, दर्द से चिल्ला रही थी शहनीला, तो खाला जानी ने अपनी गाड़ी में भेज दिया उसे। अल्लाह खैर करे। तो अब तो यही हो सकता है कि आप जल्दी वापस जाएं और उसकी खैर खबर पूछें। ये जो आप लोग उल्टा सीधा खाना खिलाते हो दूसरों को, यकीनन खुद भी खाते होगे, इसी वजह से हुआ है ना। मुझे तो लगता है कि अल्लाह नहीं 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 नहीं। क्या? सलीम भाई, मैं तो कहती हूँ आप जल्द अज जल्द चले जाइए। नहीं नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं, अभी बस नहीं मिलेगी, सुबह होते ही ना फौरन चले जाइए आप, ठीक है? ये अच्छी आफत आ गई बैठे बैठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मेरी शहनीला को जरा सी भी तकलीफ ना देना, उसके अपेंडिक्स का दर्द मुझे दे दे, उसकी सारी तकलीफें मुझे दे दे, क्योंकि या अल्लाह। तुमने खाला से झूठ बोला कि तुम्हें अपेंडिक्स का दर्द है, क्यों? हाँ बोला, तो फिर यहाँ कैसे आती? इतनी जिद करने के बाद तुम वहां गई थी, तो फिर यहाँ आने की क्या आफत पड़ी थी तुम्हें? क्योंकि कासिम भाई भी यहाँ गए थे। कासिम का पीछा छोड़ दो, बिल्कुल बेफायदा है। क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि तुम्हारी मंगनी हो गई है, और मंगनी कोई बच्चों का खेल नहीं होती, क्या आज इससे और कल उससे। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, जब तक ये इश्क नहीं होता। और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पुरानी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपना ली हैं। तकरीर अच्छी करते हैं आप। तकरीर नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम चेंज हो रही हो, लेकिन देखो, हर वक्त किसी के ख्यालों में रहना, किसी के साथ भागने के चक्कर में रहना, या फिर लड़कों से तोहफे तोहफ लेना, ये अच्छी बातें नहीं है। अब ये लंबे मुंह वाला सलीम जो है, इसका रिश्ता मेरे लिए आया था। बाल खोल के यूं साइड पर करके वहां जाके बैठ गई। अब जब वहां बात नहीं बनी तो कासिम भाई के पीछे पड़ गए। असगर साहब के घर के बाहर क्यों खड़े हुए थे? मैं उनका होने वाला दामाद। ओए तेरी, अबे ये तो ना होने वाला हमजोफ निकला भाई। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अंधेरे